अ, मेरे बराबर में बैठे हैं पूर्व विधायक मावी अली जी। आप देवबंद से आते हैं और आपने 2016 का एक जो उपचुनाव था देवबंद विधानसभा सीट से, वो कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था, विधायक बने थे। हालांकि जो कार्यकाल था वो काफी छोटा था, लेकिन अगर हम मावी अली की बात कर लें, चर्चित नेता हैं। इसके अलावा अगर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम गूगल के अंदर मावी अली डालें तो माविया अली के नाम के साथ कई उनके विवादित बयान जो है वो भी गूगल के लिस्ट में निकलकर सामने आते हैं। तमाम मुद्दों पर इन्होंने कई बार जो है वो अपने बयान दिए, जो कहीं ना कहीं विवादित साबित हुए, और घेराबंदी भी जो है वो माविया अली की हुई है। माविया अली से आज हम बात करेंगे। माविया भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद कपिल भाई जी। तो जिले की राजनीति है फिलहाल, तो खैर आप समाजवादी पार्टी में, चुनाव तो आपने लड़ा था कांग्रेस से, जी। लेकिन जो जिले में इस समय भूचाल चल रहा है, जी। शुरुआत सहारनपुर से हुई थी। हालांकि बड़े स्तर पर ऐसा कुछ सुनने को अब तक नहीं मिला है। 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की जो बात थी वो सहारनपुर से हुई है। समाजवादी पार्टी को वो बात पच नहीं रही है कि भाई कांग्रेस के जो नेता हैं, विशेषकर जो सांसद हैं इमरान मसूद, वो दावा कर रहे हैं कि भाई हम 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो ये बात समाजवादी पार्टी के लोग क्यों हजम नहीं कर पा रहे हैं? असल में विकास भाई, अभी जब बिहार में चुनाव हुआ पिछले दिनों में, तो इन्होंने वहाँ एक साल पहले इस चीज़ की तैयारी करी कि संगठन सृजन का काम करेंगे हम। कन्हैया को ले आए, पला को ले आए, चला को ले आए, बिहार में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, अब फिर मजबूत गठबंधन होगा। ये सब करके इन्होंने, और भारतीय जनता पार्टी को वहाँ मजबूत इतना किया कि 61 सीटें ले ली गठबंधन के नाम पे और 6 सीटें जीत के आए। वही संगठन सृजन के नाम पे यहाँ ये काम कर रहा है। पूरी प्रियंका गांधी की टीम वही संगठन सृजन के काम नाम पे यहाँ काम कर रही, और फिर यहाँ से गठबंधन को कमजोर करके भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाह रही। सिर्फ इतनी बात है। आप ये बताओ कि ये संगठन सृजन के काम इनकी इतनी जगहों पे चल रहे हैं। अभी हरियाणा में भी चुनाव हुआ, बिहार से पहले हरियाणा में चुनाव हुआ था। बहुत इनकी तूती बज रही थी, हरियाणा चुनाव जीत जाएंगे। संगठन सृजन का काम वहां भी हुआ। तो इनके संगठन सृजन के काम जो है वो कितने उपयोगी साबित हो रहे हैं इनके लिए, आप हमें अब तक ये बता दो। भाई, संगठन सर्जन में तो ये लोग कह रहे हैं कि भाई हमने टीम मजबूत कर ली है। कांग्रेस जो कहीं ना कहीं जो फील्ड से गायब थी उसको हम ले आए हैं, सक्रिय कर दिया है। तो अगर हम 403 सीटों पर दावा कर रहे हैं तो उसमें क्या गलती है? समाजवादी पार्टी भी करे। संगठन सृजन का काम करके इन्होंने हम्म। बिहार के अंदर भी जो किया था काम, वो वहां पे 28 सीटों से 6 सीटें ले आए, मजबूत हुआ। संगठन सृजन का काम करके पार्टी मजबूत हुई। बात यह है नहीं, वास्तविकता है कि कांग्रेस के अंदर ही एक ग्रुप इस चीज पे लगा हुआ है कि राहुल गांधी को फेलियर साबित करना है। वो प्रियंका गांधी की टीम है, हमारे यहाँ भी उसमें से एक सदस्य हैं इमरान मसूद। सिर्फ इतनी ही बात है, इसके अलावा कुछ नहीं। संगठन सृजन के कार्य से अगर पार्टी मजबूत होती तो बिहार में 28 से 6 पे किस तरह आ गया आप? 16 से 6 पे कैसे आ गया आप? आपका संगठन सृजन तो कोई काम करता ही नहीं। और संगठन सृजन काम करे, आप कहोगे 403 सीटें हैं, हमें यहाँ 25 सीटें दो ताकि हम मजबूती से लड़ सकें। 25 सीटों पर संगठन सृजन का काम करें और मजबूती से उन सीटों को लड़े और 25 में से 20 सीटें जीत के लावे, तब तो बात है। लेकिन सिर्फ ये जीत करना कि नहीं हम सीटें ज्यादा लेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा देंगे, यही तो अब तक के प्रियंका गांधी की टीम काम कर रही है। ये कैसे, क्या मतलब दावे आप कर रहे हैं कि भाई प्रियंका गांधी की टीम कर रही है, जो आरोप लगा रहे हैं, इसमें क्या दावों में सच्चाई क्या है माधव भाई? ये तो बताइए आप ये बताओ। राहुल गांधी जी को या प्रियंका गांधी जी को क्या इस बात का पता नहीं कि यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर जो है सहारनपुर की सीट बेहट देहात के अंदर जो है समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक हैं, हम उनके गठबंधन में है। तो इमरान मसूद का ये कहना कि बेहट पे मैं लड़ूंगा, देहात पे मैं लड़ूंगा, यहाँ तो मैंने पहले जिताया था 17 कैंडिडेट, ये पार्टी को तोड़ने की बात है या मजबूत करने की बात है? और फिर बाद में ये कहेंगे मेरे पीछे पड़ गए लोग बाग। भाई वो तो अपनी पार्टी से डिमांड कर रहे हैं ना, वो आपसे समाजवादी पार्टी थोड़े कह रहे हैं कि सीटें तो दो में। वो तो अपनी पार्टी से डिमांड कर रहे हैं। अगर कोई हमारे गठबंधन का साथी जो है वो ये कहेगा जो तुम्हारे जीते हुए 100 विधायक हैं, ये 100 सीटें हमें दे दो, तो वो गठबंधन को मजबूत करने की बात कर रहा है, गठबंधन को तोड़ने की बात कर रहा है, भाजपा को फायदा पहुंचाने की बात कर रहा है, भाजपा को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहा है। तो मुंबई में जो इलेक्शन चल रहा है बीएमसी का, तो वहां पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी फिर अलग अलग प्रचार कर रही है, एक साथ क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? वहां पे लोकल बॉडीज का चुनाव है, लोकल बॉडीज के चुनाव के अंदर हम बहुत सारी जगहों पे अलग अलग प्रचार कर रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर भी जाके हम पूरी की पूरी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अभी हम तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड में जाके लड़ने की। हाँ, तो फिर यूपी में 403 पे तैयारी करो आप भी। यूपी 403 पे, हम तो 403 पे लड़ने में सक्षम है। लड़े 22 में, हम 22 में 430 सीटें लड़े कपिल भाई, और जीत के लाए 125 सीटें।
वो लड़े 403 की 3 सीटें और जीत के लाए 2 सीटें। वो सन 2019 के अंदर लोकसभा का चुनाव लड़े 80 सीटों पे, वो जीत के लाए 1 सीट बरेली की। आप वो बिहार रायबरेली जीत के आप अमेठी भी हार गए। आप 1.5 जिले की तो पार्टी हो, कहोगे संगठन सर्जन के नाम में तो 403 सीटें लड़ाएंगे। आप हमेशा, मैंने कहीं इंटरव्यू देखा, आप कहते हो 1.5 जिले की 1.5 जिले पार्टी। की पार्टी है, कैसे? 1 बरेली, आधा अमेठी। अच्छा, सहारनपुर नहीं है उसमें? सहारनपुर कहाँ? सहारनपुर में कुछ है इनका, बताओ कहाँ है? एक विधायक बताओ कहाँ है इनका? सांसद तो हैं। हमारे जीता है ना। वो तो कहते हैं कि कोई हाथ ही नहीं है समाजवादी पार्टी के लोगों का। अभी कौन था मेरे साथ खड़ा हुआ? मई जून में चुनाव होगा और हाँ। तो उसके अंदर दोबारा शांति जी जब का चुनाव लड़ रहे थे इमरान, सांसदीय कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेगा तो दिखा देंगे। चुनाव जब चल रहा था इमरान मसूद का लोकसभा का, आप गए थे उनके कार्यक्रम में? जब इमरान मसूद का लोकसभा का चुनाव का क्या टिकट का भी नंबर था 25 टेलीफोन, आशु मलिक को 25 टेलीफोन, उमर अली खान को 25 टेलीफोन, माविया अली को 25 टेलीफोन, मनोज चौधरी को, सबको 25-25 टेलीफोन। क्यों? आशु मलिक के इमरान उसके उमर अली खान के घर के चक्कर काट रहे थे। देखो, काजी रशीद मसूद ने उन्हें चेयरमैन बनाया, एमएलए बनाया। जब काजी रशीद मसूद की तरफ कोई मुड़ को देखने के लिए तैयार नहीं, उनके बेटे के सामने चुनाव लड़ लिया, तो आप हमारी कहाँ बात कर रहे हैं? वो तो है ही एहसान फरामोश आदमी। ये घेराबंदी क्या है? वो सांसद बन गए तो ये क्या, ये चीजें हजम नहीं हो पा रही क्या कुछ लोगों को? वो या कुछ? हमेशा से सत्ता के साथ रहना चाहिए। सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है और मुख्यमंत्री से उनकी मित्रता है। इस बात को वो खुलेआम कई बार चैनल पे कह चुके, मुख्यमंत्री बहुत ईमानदार आदमी, मुख्यमंत्री बहुत ईमानदार आदमी। देखते तौर पर मुख्यमंत्री ईमानदार आदमी। अब जब मुख्यमंत्री उनके ईमानदार हैं तो उनके खिलाफ किस तरह चुनाव लड़ेंगे? वो सत्ता के करीब रहना चाहिए। तो अब वो सत्ता को करीब रहने का तरीका क्या? भाई देखो जी, मैं भारतीय जनता पार्टी वाली को इस बात का आश्वासन देना कि कांग्रेस का समाजवादी का गठबंधन नहीं रहने देगा, आप बेफिक्र रहो। बस इतनी तो बात है। आप बताओ कि वो ये कह रहे हैं कि मेरे पीछे पड़ गए सारे। ये बात सबसे पहले किसने कही कि बीएड से मैं चुनाव लड़वाऊंगा अपने कैंडिडेट को और देहात से मैं लड़वाऊंगा? उसके बाद ही तो लोग बोले। भाई वो तो ये भी कह रहे हैं कि मेरे पीछे इसलिए पड़ गए, मैं तमाम मुद्दों बोल रहा हूँ, ये लोग बोल नहीं कौन पाते। से मुद्दे पे ना बोले? संभल पे बोल रहे, ना कौन से बुलडोजर पे मुद्दे बोल रहे हो आप लोग। कौन से मुद्दे बोल रहे? संभल पे बोल रहे। आप संभल की मस्जिद पे बोल रहे। आप बाबरी मस्जिद गिराने वाली पार्टी हो कांग्रेस। आप बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाने वाली पार्टी हो कांग्रेस। आप 36,000 दंगे कराने वाली पार्टी हो कांग्रेस। आप बावलपुर के अंदर जो है मुसलमानों को मरवा कर गोभी बोआने वाली पार्टी हो कांग्रेस। हिमाचल प्रदेश के अंदर समाजवादी कांग्रेस की आज सरकार है, एक भी मस्जिद के अंदर जुमा की नमाज नहीं होने दे रहा है। कौन सी बात कर रहे हैं इमरान मसूद? कहाँ की बात कर रहे हैं इमरान मसूद? वक्फ बोर्ड के ऊपर जब चर्चा चल रही थी, वक्फ बोर्ड पे जब काउंटिंग हो रही थी, कहाँ थी प्रियंका गांधी? कहाँ थे राहुल गांधी? इमरान तो थे। इमरान मसूद तो हमारी पार्टी द्वारा जिताए हुए सांसद हैं। और इमरान मसूद की बात नहीं, बात पार्टी की हो रही। बात उन्होंने कही अखिलेश जी के बारे में। वो अखिलेश जी तो पूरा वक्फ बोर्ड पर लड़ रहे थे, बोल रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हमने काम किया 1991 में भी। भाई अखिलेश जी ने ये भी तो कहा था कि भाई अब सवाल किया गया था इमरान मसूद को लेकर के, वो इतने बड़े नेता नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि इससे में जिस तरह वो बयान दे रहे हैं कि भाई दिखाने के लिए यहाँ भाई मैं तो हूँ, मेरा अपना वजूद है, सहारनपुर जिले के अंदर है मेरा वजूद? नहीं, सहारनपुर जिले के अंदर अगर उनका वजूद है, सन 2000 अभी जो चुनाव हुआ था, इससे पहले सन 2017 के अंदर चुनाव हुआ था, सन 2022 में सॉरी चुनाव हुआ था, उसमें एक सीट जो है इन्हें दी गई थी लोकदल के सिंबल पे, रामपुर वाली। 24,000 वोट से चुनाव हार गए, 27,000 से चुनाव हार गए सॉरी। और समाजवादी पार्टी से उमर अली खान, आशिम मलिक लड़ रहे थे, दोनों जीत गए। तो कहाँ वजूद है इनका? आपको भी विधायक बनवाया था 19 के अंदर चुनाव लड़े, ये हार गए। हाजी जो है अपने हमारे फजलुर रहमान साहब जीत गए। कहाँ वजूद है इनका? 14 में चुनाव लड़े, हार गए। कहाँ वजूद है इनका? मुझे देवबंद से जिताने वाली बात है। 14 में देवबंद से विधानसभा लोकसभा का चुनाव आ रही है, 19 में लोकसभा का चुनाव देवबंद से आ रही है, 22 में अब लोकसभा के सांसद है तब भी देवबंद से आ रहे। जब खुद जीत पा रहे, मुझे कहाँ जिता देंगे? भाई? उस समय तो वो भी कांग्रेस में थे, आपको भी मेरे ख्याल से कहते हैं भाई टिकट उन्होंने दिलवाया था कांग्रेस से, है ऐसा कुछ? कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी का लगभग 16-17 में गठबंधन था। आपके आदमी 17 में 7 चुनाव लड़ा था दोनों ने। अखिलेश जी के इशारे पे, अखिलेश जी के कहने पे मैंने चुनाव लड़ा था। अखिलेश जी ने मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट किया था। मैं समाजवादी हूँ, बाई बर्थ समाजवादी हूँ। कोई एक बयान अगर मैं कांग्रेस से लड़ रहा था, आप अखिलेश जी के या नेताजी के खिलाफ मुझे दिखा नहीं सकते। और कोई एक बयान आप मुझे राहुल गांधी के और प्रियंका गांधी के फेवर में नहीं दिखा सकते उस चुनाव के अंदर भी। 17 में फिर कैसे आ रहे फिर आप? 17 के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर एक खराब माहौल था। आपके सामने एक अफीम पिला दी गई थी लोगों बागों को, जिसका असर बहुत दिनों से चल रहा, अभी भी दिखाई दे रहा आपको। और ऐसा कभी तो नहीं हुआ होगा कि 350 सीटें जीत के ले गई। ऐसा तो नहीं है कि इमरान मसूद का साथ नहीं था तो इसलिए आप जीत नहीं पाए? इमरान मसूद क्यों नहीं जीते थे? इमरान मसूद के भाई लड़ रहे थे, वो क्यों नहीं जीते थे 17 में? इमरान मसूद नुकुड़ से लड़ रहे थे, हार गए। और उनके भाई नौमान मसूद गंगोह से लड़ रहे थे, वो भी हार गए।
दो विधायक तो दिए थे उन्होंने। वो समाजवादी पार्टी गठबंधन से थे, तो गठबंधन के विधायक थे। जो दो थे, नीरज सैनी और मसूद भाई, वो तो गठबंधन के विधायक थे। ये हमेशा मुसलमानों को कमजोर करने की बात करेंगे, जाति व्यवस्था को सामने ला कर रखने की बात करेंगे। मुसलमान की जब जरूरत पड़ेगी जब बात कर लेंगे। काम करने वाले आदमी नहीं है, कतई तौर पर भारतीय जनता पार्टी के हाथ में खेल रहा है। और ये हमें कह रहा है कि संबल पे बोल लो। सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के मुसलमानों में बात ही करने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी है। वो तो मुलायम सिंह यादव जी हैं। ये किस मुंह से बोल रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में तो, हिमाचल प्रदेश में हुकूमत किसकी है? आप बताओ किसकी है? कपिल भाई बताओ किसकी है? कांग्रेस की है। नहीं, जुमा की नमाज नहीं हो रही। ये कौन सा मुंह लेके बोल रहा है? कौन सा थोपड़ा है इनसे जिसे लेके बोल रहा है? कौन से मुंह से बोल रहा है? अरे जब ये कह रहा है मुख्यमंत्री ईमानदार है, तो अपने ईमानदार मुख्यमंत्री से जाके बात भी तो करनी चाहिए। क्योंकि तारीफ करना गलत है कि किसी की, अगर मान लो ईमानदार है नहीं तो क्यों कर रहा है तारीफ? अच्छा, और अगर ईमानदार है तो बुलडोजर फिर और जगहों पे क्यों नहीं चल रहा है? अभी एक लड़के को जला के मार दिया, क्यों बुलडोजर नहीं चल रहा? एक लड़की की माँ को मार दिया उन्हीं के लोगों ने, उन्हीं की सहजातियों ने, क्यों बुलडोजर नहीं चल रहा? कहाँ ईमानदार है? कपिल भाई, कपिल शर्मा कुछ करके देखिए तो पता चलेगा कितने बुलडोजर चलेंगे तुम्हारे यहाँ। करके देखो, कहाँ ईमानदार है? न वो ईमानदार है और न वो ईमानदार है जो नहीं ईमानदार कह रहे हैं। और सुर्खियों पर बने रहने के लिए ये संगठन सर्जन पर्जन का काम कुछ नहीं है। रामपुर की एक सीट ने सहारनपुर में मिल ली, पहले भी बता रखी भाई सबको। अब तक 6 सीटों में समाजवादी लड़ेंगे। कांग्रेस की बिल्कुल कतई तौर पे समाजवादी को जरूरत नहीं है। और कांग्रेस का नाश करने पे प्रियंका गांधी के गुर्गे लगे हुए हैं, जिसमें इमरान मसूद भी सर्वप्रिय है। इमरान मसूद को नकार कैसे सकते हैं आप लोग, जबकि सांसद भी हैं सहारनपुर जिले के? हमारा बनाए हुआ तो सांसद है। वो तो मानते ही नहीं कि आपने बनाया सांसद। वो तो ये भी नहीं मानते कि मुझे काजी रशीद मसूद ने चेयरमैन बनाया, फिर काजी रशीद मसूद ने विधायक बना। काजी रशीद उसके लड़के के सामने खड़े हो गए एमपी के चुनाव में 14 में। वो कह रहे कि भाई गाली भी देंगे मुझे और साथ भी चाहिए। साथ नहीं चाहिए बिल्कुल भी उनका। अच्छा, गाली उन्हें दे नहीं रहे। वो जातिवादी व्यक्ति हैं, धर्मवाद को फैलाने की बात करें, उसकी उनकी निंदा हमेशा होती रहेगी। मतलब वो जो बिल्कुल साथ नहीं वो जो ये भी कह रहे हैं कि मैं मेरे बिना लड़ लो अकेले चुनाव, बिल्कुल लड़ेंगे, जरूरत ही नहीं, साथ ही नहीं चाहिए इनका, बिल्कुल लड़ेंगे। हम तो कांग्रेस से ये कहेंगे, गठबंधन में अगर एक आध सीट जा भी रही न दे, संबंध तो आपके अच्छे थे इमरान मसूद से, क्या हो गया फिर आपको? व्यक्तिगत संबंधों की बात अलग हो सके, लेकिन देखो इस टाइम एक इतना उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है, यानी कि समाजवादी पार्टी गठबंधन का, इंडिया गठबंधन का नेतृत्व समाजवादी पार्टी करेगी उत्तर प्रदेश में। जब वो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से बाहर निकालने की तरफ को चल रही, तो उसकी टांग खींचने की या उसको कमजोर करने की कोशिश इमरान मसूद की तरफ से की जा रही। आरएसएस के हाथों में खेलने का काम किया जा रहा, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के हाथों में खेलने का काम किया जा रहा। ये नाराजगी है। कुछ है, कुछ इसका कोई नाराजगी का कुछ हल है कहीं कुछ, या नहीं? अभी नहीं, उनको ईमान लाना चाहिए, उनको कहना चाहिए समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा। योगी को बाहर निकाल लेगा बेईमान मुख्यमंत्री को। ये क्या है? तो वो तो कह रहे हैं, मान लिया आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आप भी तो अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, वो भी अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर क्या दिक्कत? तो अगर वो अपनी पार्टी के लिए, फिर मैं वही तो कह रहा, अगर वो अपनी पार्टी में रह के भाजपा के लिए काम कर रहा है, तो फिर गठबंधन से दूर रह के बात करें ना। गठबंधन को नुकसान पहुंचाने की बात करेंगे। ईमानदार मुख्यमंत्री तो किस तरह चुनाव में जाओगे? ईमानदार मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव में जाओगे? अभी यहाँ से जो है हमारे सांसद हैं पूर्व, राघव लखन पाल जी, वो कहने इमरान मसूद बहुत ईमानदार सांसद है, बहुत ईमानदार सांसद है, तो क्या उनके खिलाफ चुनाव में आएंगे? फिर ईमानदार है तो काम कर लेना, तो बस। मतलब आप लोगों को लग रहा है कि आपको लोगों को जरूरत नहीं है इमरान मसूद? बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, ना, इमरान मसूद पार्टी को नुकसान, मुसलमानों को बिल्कुल नुकसान पहुंचाने वाला आदमी है, देश को नुकसान पहुंचाने वाला आदमी है। देश के अंदर जो एक मजबूत सेकुलर ढांचा बन के खड़ा हुआ था, तैयार हो रहा था, उसके अंदर जो है कहीं ना कहीं दीमक लगाने का काम जो है इमरान मसूद प्रियंका गांधी के गुर्गे के शक्ल के अंदर कर रहा। चुनाव लड़ोगे इस बार आप 17 में? हम तो सॉरी, माफ कीजिएगा 27 के। हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस भी जगह पे, जिस भी बूथ पे हमारी ड्यूटी ला देंगे, वहां वोट डलवाएंगे खड़ो। पर टिकट अगर मिल गया माविया अली को, तो क्या इमरान मसूद जरूरत पड़ने की नहीं पड़ने की जरूरत, आपके सामने कह रहा। अगर माविया अली चुनाव समाजवादी पार्टी के सिंबल पर देवबंद से किसी भी विधानसभा से लड़ेगा, इमरान मसूद की जरूरत नहीं पड़ने की, बुलाने नहीं आने का। अच्छा, आपके सामने कह रहा। चलिए ठीक है। तो माविया अली जी से बात किया आज हमने, और जो मौजूदा राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं जिले सहारनपुर के अंदर, विशेषकर तब से उत्पन्न हुई है स्थितियां जब से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने
403 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात जब की थी, ऐलान किया था, उसके बाद से कहीं ना कहीं जिले के अंदर जो सियासी तपिश है वो लगातार बढ़ रही है। और इसी सिलसिले में आज हमने माविया अली से बात की है, कई बातें इन्होंने शेयर की हैं। इसके अलावा साफ इन्होंने भी किया है कि भाई इमरान मसूद अगर कह रहे हैं कि भाई मेरे बिना चुनाव लड़ सकते तो हम लड़ लेंगे अकेले, उनके बिना हमें उनके साथ की जरूरत नहीं है। तो देखा जाए तो 2027 के चुनाव से पहले सहारनपुर के अंदर सियासी तापमान जो है वो काफी बढ़ा हुआ है, विशेषकर जो इंडिया अलायंस है उसके अंदर। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता कहीं ना कहीं अपने बयानों को लेकर इस वक्त आमने सामने यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आने वाले दिनों में स्थिति क्या होगी ये सब तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, लेकिन देखा जाए तो बड़ा ही एक दिलचस्प माहौल जो है वो जिले की राजनीति में इस वक्त बना हुआ है। टीम 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।